स्वादेय आदेयते आम्नाय प्रवणैरलङ्कृतदुषे मुस्मै मनुष्ये शुभैर् दिव्यक्षेत्र सरित्पवित्र बपुषे दिव्ये पृथिव्ये नमः दिव्ये पृथिव्ये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः पृथिवी कूर्मानन्दवराह देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम पृथ्वी कूर्मानन्दवराह देवताभ्यो नमः। पुष्प लेकर पुनः पृथ्वी माता आदि को प्रणाम करें। आधारभूता जगतस्त्वमेका महीश्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृष्णमलङ्घवीर्ये। ओम भूर्भुवः स्वः पृथ्वी कूर्मानन्दवराह देवताभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनंत नमस्कारान् निवेदयामि। अनेन पूजनेन पृथ्वी कूर्मानन्दवराह देवताः प्रीयन्तां जलगिरते। अब यहाँ क्रमशः 9 शिलाओं का पूजन हम करेंगे। पहले 8 शिलाओं का पूजन, फिर बाद में पूर्व शिला का पूजन। एक एक करके लेते जाएंगे पंडित जी, आचार्य जी एक एक पुष्प लेते जाएंगे और पूर्व आदि क्रम से रखते जाएंगे। पात्र में ही पुष्प ले, हाथ में नहीं। पंचगावः समत्पन्नाः मध्यमाने महोदधो तासां मध्ये तुजानन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः। पूर्व से ओम भूर्भुवः स्वानन्दायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वानन्दायै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अजितायै नमः। तदुपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः भद्रायै नमः। तदुपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः अजितायै नमः। तदुपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः जयायै नमः। जयाम आवाय सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः शुक्लायै नमः। शुक्लां सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः पूर्णायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सौभागिन्यै नमः। सौभागिनी सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वनन्दाद्यस्य शिलाभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। तदर्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि जल लेकर। अनेन पूजनेन नन्दाद्यस्य शिलाः प्रीयन्तां नामः। पूर्व शिला का ये जो गड्ढा दिख रहा है ये वही स्थान है। ओम नमो भगवते धुरंधराय नमः। कूर्मशिलाय कूर्माय नमः। ओम कूर्मशिलाय नमः। ओम कूर्माय नमः। जल पुनराजमनीयानि। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्मशिलाय नमः। ओम कूर्माय नमः। एतानि गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यताम्बूलादीनि गन्धाक्षतपुष्प एतानि गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यताम्बूलादीनि। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्मशिलायै नमः। ओम कूर्माय नमः। शेषोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्मशिलायै नमः। ओम कूर्माय नमः। पुष्प लेकर प्रणाम कर देंगे। ओम नमो भगवते कूर्माय धराधर धुरंधराय नमः। धराधर धुरंधराय नमः। 12:44 कूर्मशिलायै नमः। पुष्प लेकर छोड़ दिया जाए। फिर जल लेकर 12:44 8 अनेन पूजनेन कूर्मशिला प्रीयताम्
कूर्म प्रियतां न मम कूर्मश्च प्रियतां न मम। बोलिए कच्छप रूप भगवान की, वराह रूप भगवान की, मत्स्य रूप भगवान की, दशावतार रूप भगवान की। जय जय श्री सीताराम। कूर्मशिला पर नवरत्न जड़ित पंचधातु निर्मित कमल पुष्प शिखर गंध पुष्पाक्षत अर्पण करता है। आप स्त्री के द्वारा लाया कलश में क्या कुछ है क्या? कलश का मंत्र बोल लीजिए। ओम आज कलशम ओम मम नो ज्योतिर्जुगतामाद्यस्य बृहस्पतिर्जन्यनिमन्तरोपरिष्ठं जज्ञगो सविमन्तधारो विद्वे देवादयन्तावों प्रतिष्ठाय। कितना समय है? और 44 समय क्या हुआ है? मेरी घड़ी सेकंड सही से समझ। मोहन जी भी शायद कुछ लाए हैं। ध्यान दिया जाए, प्रकरण को शॉर्ट करते हैं, इसलिए देख लिया समय है। पुष्प लेकर के विघ्नेश्वर भगवान का स्मरण किया जाए। यजमान और माननीय राज्यपाल महोदया, अस्य श्री संकट हरण स्तोत्र मंत्रस्य श्रीमन्महागणपति देवता मम सर्व संकट हरणार्थे जपे विनियोगः अस्मद्ये सस्य सर्व संकट हरणार्थे जपे विनियोगः। ओम ओम ओंकार रूपं त्रिहमिति च परं जत्स्वरूपं तुरीयम् त्रैगुण्यातीतनीलं कलयति मनसस्तेजसिन्दूरमूर्तिम् योगीन्द्रैर्ब्रह्मरन्ध्रैः सकलगुणमयं श्रीहरेन्द्रेण सङ्गम् गङ्गं गङ्गं गणेशं गजमुखमधितोऽध्यापकं चिन्तयन्ते सलिल सिंह वं 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 जगन्नाथं भजति निजभुजे दक्षिणे न्यस्तसुन्दम् क्रं क्रं क्रन्थोधमुद्गासलितरिपुबलं कल्पवृक्षस्य मूले दं 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 दन्तमेकं दधति मुनिमुखं कामधेन्द्वानिसेव्यम् धं 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 धारयं तं धनदमति धियं सिद्धिबुद्धिद्वितीयम् तुं 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 तुङ्गरूपं गगनपथिगतं व्याप्नुवन्तं दिगन्तान् क्लीं क्लीं क्लीङ्कारनाथं गलितमतिमिलल्लोलमत्तालिमालम् ह्रीं ह्रीं ह्रीङ्कारपिङ्गं सकलमुरिवरध्येयमूर्धं च सुन्दरम् श्रीं 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 क्षयं तं सकलनिधिकुलं नौमि हेरम्बबिम्बम् ग्लौं ग्लौं ग्लौङ्कारमाद्यं प्रणवमिव पदं मन्त्रमुक्तावलीनां शुद्धं विघ्नेशबीजं सशिखरसदृशं योगिनां ध्यानगम्यम् दण्डं दण्डावलोकं दलितभवभयं सूर्यकोटिप्रकाशं झं 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 यज्ञनाथं जपतिमुनिवरोपायमभ्यन्तरं च हुं 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 हेमवर्णं श्रुतिगणितगुणं शूर्पकर्णं कृपालं ध्येयं सूर्यस्य बिम्बं ह्युरसितविलसत्सर्पजन्योपवीतं स्वाहा हुं भजनमोत्तैस्थकटकसहिते पल्लवे सेव्यमानम् मन्त्राणां सप्तकोटिप्रगुणितमहिमाधारमीशं प्रपद्ये पूर्वं पीठं त्रिकोणं तदुपरि रुचिरं पूर्वपत्रं पवित्रम् यस्योर्ध्वं शुद्धरेखा वसुदलकमलं स्वतेजश्चतुस्रम् मध्ये हुङ्कारबीजं तदनु भगवतः स्वाङ्गसर्गं सदस्रे अष्टो शक्तिस्थितिर्बहुलगणपतिर्विस्तरशासकं च धर्माद्यस्तो प्रसिद्धा दशदिशविदितावाध्वजाल्यः कपालम् तस्य क्षेत्रादिनाथं मुनिकुलमखिलं मन्त्रमुद्रामहेशम्
एवं जो भक्तियुक्तो जपति गणपतिं पुष्पधूपाक्षदाद्ये निर्वेद्यैर्मोदकानां स्तुतिधुतविलसद्गीतवादिप्रनादैः राजानस्तस्य भृत्या इव जुगति कुलं दासवत्सर्वदास्ते लक्ष्मीः सर्वाङ्गयुक्ता शयति सदनं किङ्कराः सर्वलोकाः पुत्राः पुत्र्यः पवित्रान् भुवि विजयेभ्योतभावेभ्येरो यस्येषो दिग्गराजो निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः। भगवान श्री राम की कुलदेवी भगवती कालिकाएं परसों पूजन हुआ है उनका, तो हम भगवती कालिका भगवान की कुलदेवी का ध्यान कर लें। और यह श्री दुर्गा सप्तशती का कवच है अथवा संपूर्ण जितने भी संप्रदाय हैं सबके लिए यह महाकवच है। इसका नित्य ही पाठ करना चाहिए सबको यथाशक्ति। कहीं उनके ऊपर कोई क्षति नहीं, कोई आशंका नहीं आ सकती है, भगवान की कृपा है। मूल कवच है, 4 श्लोक है मात्र छोटे छोटे। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन नः पाहि च वज्राणि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च दैडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां दधेश्वरि सौम्यानि जानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते जादिताद्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि जानि शास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। बोलिए महाकाली माता की, महालक्ष्मी माता की, महासरस्वती माता की, दुर्गा माता की, कात्यायनी माता की, कुल देवता की। हर हर महादेव। पुष्प को चढ़ा दिया जाए। समय क्या श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सब कोई कीर्तन कर ले 1 मिनट भगवान का मंगल में। 4 मिनट है, अच्छा है भगवान का। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्राभिरमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः जातवेदो लक्ष्मी पदपदामिनीं यस्यां हिरण्यं चन्द्रेयं कामस्त्वं पुरुषानः अश्वपूर्वां रथमध्यां भक्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवेजुषा राम स्वस्मितां हिरण्यप्राकाराज्वलन्तीं वृत्तां कल्पयन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां कामिभूतुपैत्र्यां चन्द्रां प्रभातां यशगाजनन्ते श्रियं लोके देवदुर्गामुदारां तां पद्मनीमिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां गणे आदित्यवर्णे तपसो विलासो वनस्पतिं तव दीक्षान्तविर्वाः सत्यफलानि तपसा सदत्त्वायान्तराजायवायाः लक्ष्मीः उभय त्वां देवसखः देवेशमणिनाथः प्रारम्भोऽस्मि रासेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे श्रुतिमातामलाङ्गे कामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अहोतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णुदैरिहा गन्धर्वाणां ईश्वरीं सर्वभूतानां भाविहो परमेश्वर्यां मनसः नाम महाकोटि। श्रियं स्वामे कुले मातरं पद्ममालिनी
विज्ञाने गृहे तव गमे गृहे न च देवी मानयसयने कुले आशां पुष्करे पुष्टिं पिङ्गलां पद्मवाणिनीं गङ्गाभिर्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहाम् आशां चक्रणे यशीं सुवर्णाभिर्वाणिनीं ऊर्जाभिर्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहाम् तामहावह जातवेदो लक्ष्मी वरवराभिः यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योषा विन्देयं पुरुषाणः यस्यचित्प्रयतो भूताद्वयानायमन्वः सूर्यं वददददं च श्रीराहस्तसमर्पये पद्मानने पद्मौरो पद्माक्षे पद्मसम्भवे तन्मे भजति पद्माक्षे वेद सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदाय गोदाय भद्राय महाधने धनं मे दुषतां देव सर्वकामाश्च देहि मे पुत्रपात्रधनं धान्यं भस्यस्वादिगदेरकं प्रजानाय भवति माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं यो धनं दशुः धनमग्निर्बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्विनः वैनतेय सोमं पिब मित्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः ज्योतिर्लोकनामाध्यस्य बृहस्पतिर्जगदा मे मान्तानो वारिषाञ्जलिरस्तु स मे मान्तधातो पृथिवे देव स एह मातय कामो प्रतिष्ठम् एताः शिलाः सुप्रतिष्ठिताः सन्तु ये जो पट दिख रहा है प्लेट धातु की, ये कांची काम को लिखी के शंकराचार्य जी ने लिखकर भेजी है। आज के शिलान्यास का सारा वर्णन इसमें है, लेकिन उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिखा। चंद्रादित्यो च धरणी विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिं ते आतिथ्यं प्रतिगृह्यताम् पुष्पादित्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्व गणपत्याद्यावाहित गणपत्यादिपूजित देवताभ्यो नमः। यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। अंजलिबद्ध होकर के पुष्पांजलि देंगे। ओम मनाना सुगंधे पुष्पाणि पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम शिलायै नमः। एक परिक्रमा कर लीजिए। ओम पदे पदे जा परिभोजनेभ्यः सत्योऽश्वमेधादिफलं ददाति तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां स्वदक्षिणान्ते परितक्करोमि। ओम पदे पदे जा परिभोजनेभ्यः सत्योऽश्वमेधादिफलं ददाति तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परितक्करोमि। किसी भी यज्ञ में तो दक्षिणा आवश्यक होती है, और ऐसे यजमान कहाँ मिलेंगे, संतों को कहाँ मिलेंगे। दक्षिणा संकल्प तो आवश्यक है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, और यज्ञ रूपी पुरुष और दक्षिणा रूपी पत्नी के संयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, जिसका नाम है फल। यह है संकल्प कर लेते हैं। दक्षिणा तो इनके द्वारा इतनी दे दी गई कि आज लाखों करोड़ों नहीं अरबों आशीर्वाद इनको प्राप्त हो गए। भारत तो हमारा ही है, उससे ऊपर और कुछ समस्याएं हैं भारत में अभी बहुत बड़ी हुई, तो समस्याओं को दूर करने का संकल्प तो लिए ही हुए हैं।
और 5 अगस्त यदि उसमें भी सोने में सुगंध हो जाए कुछ और उसमें जुड़ जाए तो भगवान श्री सीताराम की कृपा जी। अद्य सर्वेषां राष्ट्रवासिनां प्रतिनिधिभूतेन मया अमुक गोत्रेण अपना गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमानेन स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूतेन कृतयतत् शिलापूजन कर्म प्रतिष्ठार्थं जतीयमान द्रव्यमूल्यकं हिरण्यम् अग्निदेवकं यथा यथा नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दक्षिणां दातुम् अहं समुत्सृज्ये। हर हर महादेव। अब सब मिलकर आशीर्वाद दे भगवान हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी माता जी राज्यपाल जी को, हमारे संघ के अध्यक्ष जो दिन रात सनातन की सेवा में अथवा यहाँ जो भी उपस्थित है पता नहीं दिन रात भारतवर्ष की सेवा के सेवा लगे रहते हैं, तो सबके लिए आशीर्वाद हमारे ब्राह्मण देवता प्रदान करें। जो स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीम् महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभं कुर्यात् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी चन्द्राग्निः देशोऽयं भूमहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। भारत माता की जय, भारत माता की। हर हर महादेव। आपका कल्याण हो। भगवान श्री सीताराम आपको अविचल शक्ति पूजा पंडाल में कुर्सियों पर बैठे हैं, प्रदान करें। कृपया अपनी कुर्सी अच्छा हो, मंच की ओर मुंह कर ले। पूर्ण विश्व आपसे कुर्सी का मुंह प्राप्त करे। 180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके बैठने की कृपा करें। प्रधानमंत्री महोदय 2 मिनट में ही मंच पर विराजित होंगे। वो वहां से पैदल चलकर ही आएंगे, पैदल का ही मार्ग बनाया गया है। प्रधानमंत्री महोदय के साथ डॉक्टर मोहन राव भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी एक साथ मंच पर विराजित होंगे। महंत नृत्य गोपाल दास जी यहाँ पहले से ही विराजमान है। उनको मंच पर स्वागत करना था, इसलिए हमने उन्हें पहले ही मंच पर बैठा लिया। आप भी जानते हैं कि स्वागत के लिए सीढ़ी के पास वो नहीं जा पाएंगे। Conducting the Ram Janambhoomi Pujan alongside Mohan Bhagwat, the governor also of Uttar Pradesh. 8 seconds. And 8 seconds. Was the time, and it is exactly at that time that the Bhumi Pujan actually culminated in the Puja of the bricks. Puja of the bricks that Yes. was done, and that is the first brick that will build the Ram Mandir, and Prime Minister Narendra Modi going through that entire, and he becomes the man who will go down in history as the man who laid the foundation stone for the Ram Mandir after a long struggle, after nearly 138 years of legal struggles and 550 years of social struggle. Absolutely. And viewers, these are momentous pictures. These are very, very momentous pictures. A nation has waited, a nation and a people have waited. A nation has waited for 70 plus years, and a people have waited for 550 plus years. And you can see the last
part of the ceremony now being performed, but the Prime Minister has left. Will be in Ayodhya for just a short while. I think he was going to go back to the college campus where he might be meeting with the other dignitaries, perhaps having a meeting with them before taking the flight back to Lucknow, the helicopter ride back to Lucknow, and from there the flight back to Delhi. Let's just go straight across to Padmaja Joshi and other reporters. Padmaja, this is a momentous moment, and no doubt it has been broadcast across massive screens all along the banks of the Saryu, in temples, on Doordarshan. You were telling us a short while back that the devotees were going to watch it on Doordarshan and other TV channels. These are the pictures. These are some of those other dignitaries who were invited there and have witnessed this ceremony, groundbreaking ceremony really. At one level, there they are, some of these big names at some point associated also with the Ram Janam Bhoomi movement, others who have contributed in ways of scholarship and of course lent spiritual force, and here you can see them in attendance. So here you have a scene, Navika, where you've witnessed history in the making, the foundations really of the regeneration, the renaissance of Ram in his abode. That's right, and in fact, this momentous occasion will be remembered by generations who have struggled for this, who have waited for this, and generations next that who will come in. And this has been done in a manner that is subdued, a manner that is in keeping with the times that we are living in, and in a manner where the focus is on the completion of a journey that started 500 years ago, and a legal struggle that started over a century ago. And at this point, I think the real importance of this entire event is the fact that there hasn't been too much of political mileage. Yes, the BJP has made available screens across Ayodhya, across Uttar Pradesh, even in Delhi. BJP leaders have put up screens in their house so that devotees can observe this, and devotees can have their darshan, considering that they haven't been able to be present in Ayodhya. 175 people only allowed, and most of them saints and seers, along with a few people, like the Prime Minister who performed the puja, Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, who's been overseeing the arrangements. He even celebrated Diwali and the event coming up today. The Governor of Uttar Pradesh and RSS Chief. That's been something that it's been limited to. Let us just go across to Pawan Verma. I think he's joined us on what this moment means for us. Mr. Verma, thank you for speaking to Times Now. What does this moment symbolize? No, I think it's the moment of veneration.